हाय एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल XYZ एडवाइज़र में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, एक कमेंट आया था कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दे, मेरा देख लीजिए फ़ंड सही है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उस समस्या का हल बताऊंगा दोस्तों आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे देख सकते हैं, जैसे भाई ने कमेंट किया, इनका नाम है तौसीफ़ अहमद है। तो ये अपना कमेंट किया है इन्होंने। तो ये इनका जो एज है दोस्तों वो 35 ईयर्स है, ठीक है। इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट किया था वो जनवरी में स्टार्ट किया था और ये बीच में छोटा छोटा टॉपअप भी करते रहते हैं। इन्होंने 4 फंड लिया है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8000 का इन्वेस्टमेंट है। पर मंथ 8000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने SIP में और बीच में टॉपअप को भी कर रहे हैं। तो वो मेंशन नहीं किए हैं कितना कितना कर रहे हैं, लेकिन टॉपअप कर रहे हैं अपना। तो जिसे हम पराग पारिक, जो पहला फंड है इनका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का दोस्तों फंड है, वन ऑफ द बेस्ट फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 2000 का कर रहे हैं। तो इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट किया है। पारिक फ्लेक्सी कैप में अब जो इन्वेस्टमेंट इनका हो रहा है वो इक्विटी में 84% पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपना इन्वेस्टमेंट करता है और डेट में 12.8% का डेट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का भी एक्सपोजर मिल जाता है और जो आउट ऑफ कंट्रियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका भी एक्सपोजर आपको मिल जाता है। फॉरेन और इंडियन दोनों का एक्सपोजर आपको मिलता है इसमें। तो इसमें ज़्यादातर जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो ये इसमें रिस्क काफ़ी अच्छे से मैनेज कर दे रहा है ये। और फंड की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है और दे रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और जो हमारा दूसरा फंड दोस्तों वो कोटक मिड कैप है। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों। मिड कैप में काफ़ी बेहतरीन फंड है ये कोटक मिड कैप। इसकी हम अमाउंट की बात कर लें तो 2000 इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी हम डेट की बात इसमें हम इक्विटी की बात कर लें तो ये अपना जो कोटक मिड कैप जो अपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 93% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अपना किए हैं। बाकी जो बचा है वो कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि मार्केट डाउन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं अपना। जो तीसरा फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप है। इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट 2000 का किए हैं। इन्होंने भी 89% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया। इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों। पिछले टाइम में इसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन अब इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया, अच्छा रिटर्न दे रहा है और इसमें मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे, इसी वजह से सारे फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चौथा जो फंड है वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है दोस्तों। ये इसमें भी 2000 के SIP अपना कर रहे हैं। इसकी भी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो बहुत अच्छा फंड है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 2019 में लॉन्च हुआ था फंड, अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। अभी 2019 से 2023 चल रहा है। तो जो भी है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन ये है कि इन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, सिर्फ कोरोना टाइम को सिर्फ देखा है। लेकिन कोरोना टाइम भी छोटा मोटा चीज़ नहीं था, वो भी बहुत बड़ा था। मार्केट को जब 30-40% ये गिरा सकता है तो फिर उससे उभरा हुआ फंड है ये, तो भी बहुत अच्छा फंड है। तो अब रिटर्न की हम बात कर लें। इन्होंने देखिए लिखा है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इनका इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 8 ईयर तक करेंगे, उसके बाद ये पैसा निकाल लेंगे। कोटक स्मॉल कैप में 15 साल में पैसा निकाल लेंगे और जो दोनों स्मॉल कैप है उसमें 20 साल बाद पैसा निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, तो देख सकते हैं आप, लिखे हैं इन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, आप कोई भी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 से 12 साल उसको टच मत करिए। अगर आप अमाउंट ज़्यादा कर दे, अब अपना इन्वेस्टमेंट जैसे ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट है, मान के लिए 20,000, 25,000, 30,000 का अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 साल में बहुत पैसा बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम लोग अभी छोटे SIP से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को कम से कम 10 साल अभी इन्वेस्टमेंट को छूना ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को जो कंपाउंडिंग दिखेगा दोस्तों, कंपाउंडिंग तो हर पल हर रोज़ होगा कंपाउंडिंग। क्योंकि कंपाउंडिंग तो हर समय होता है, जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से हम लोग को पैसा मिलता है, वो कंपाउंडिंग ही है। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में कंपाउंडिंग मिलेगा तो उतना बड़ा हम लोग को कुछ फ़र्क दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यही 10 साल 15 साल अगर हम इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो हम लोग को कंपाउंडिंग का असर बहुत बड़ा दिखने को मिलेगा। तो वही है, अगर 10 साल भी अब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यू, उसके बाद देखिए फिर आपका कंपाउंडिंग में कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप फिर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी वो उतना पैसा बना के दे देगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे।
तो 8 साल आपका सही है। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगा तो हम कह रहे हैं कि 15 साल तक सिर्फ आप 15 साल तक सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, बाकी सारा पैसा निकाल लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप 15 साल तक सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो कितने कॉर्पस आपके पास रेडी हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है दोस्तों, वो रिटर्न निकल के आ रहा है 23% का, क्योंकि आपने 4 फंड लिया है तो मैंने एवरेज रिटर्न निकाला है इसका 23% का आ रहा है रिटर्न। लेकिन हम 20% ही मान लेते हैं, 23 नहीं मानते हम। 20% में 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसा कि देख सकते हैं मैं SIP कैलकुलेटर में मैं आ गया हूँ, तो यहाँ मैं अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ 8000 की आपकी SIP चल रही है पर मंथ। यहाँ मैं रिटर्न 23% का एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ 20% का ही मान लेता हूँ। अगर 20%, क्योंकि आप बीच में टॉपअप कर रहे हैं तो आपको जहाँ तक कि ईजिली तरीके से 20% की रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट डाउन हो रहा है तो आप टॉपअप कर रहे हैं, तो टॉपअप करने में आपको ज़्यादा NAV मिल रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ 20% की रिटर्न मान लेते हैं। 10 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो टोटल वर्क कॉर्पस 30 लाख हो जाएगा, 30,58,000। लेकिन अब यही 15 साल के लिए रहते हैं तो 15 साल में आपका देख सकते हैं 15 साल में ही आपका 90 लाख रुपए हो जा रहा है, 90,74,000। अगर आप 2 साल और बढ़ा देते हैं, 17 ईयर्स कर देते हैं, तो देख सकते हैं आप 2 साल में 17 साल में आपका जो पैसा है वो 16,32,000 का वैल्यू 1,37,00,000 रुपए बना दे रहा है दोस्तों। तो वही इसलिए हम कहते हैं कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि और वही पैसा मार्केट में लगाएं जो आपके काम का ना हो। भले कम ही पैसा लगाएं लेकिन वो पैसा आपको फ्यूचर में काम ना आए। इमरजेंसी की तो बात अलग है, लेकिन वो पैसा आपको काम ज़्यादा ना आए। जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग पैसा बैंक में रखते हैं और बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक में रखे रखे कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन बैंक में पड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वही पैसा आप मार्केट में लगा देंगे वो काम नहीं है आपको। 10-15 साल के लिए आप सोचते हैं कि मुझे वो पैसा जहाँ तक काम नहीं आ रहा है, तो आप मार्केट में लगा के छोड़ दीजिए। आपको 10-15 साल में इतना पैसा बन जाएगा कि आप उतना सोचे नहीं होंगे कि इतना भी पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।